नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। ये जो अपना सेशन चल रहा था, कौन सा, पटवार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेशन चल रहा था वो हम आज आगे बढ़ाएंगे। और 1 या 2 दिन में जैसे ही ये सिस्टम सेट बैठ पाता है तो लाइव क्लास ले लिया करेंगे ये वाली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि x का 40%, ठीक है, x का 40%, आप क्वेश्चन पढ़िए आराम से, बराबर है 12.8 के, तो x का मान बताइए, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, अगर ऑप्शन से जाओगे तो बहुत आसानी से होने वाला है, क्योंकि 32 × 4 128 होता है, 36 × 4 144 होता है, और 42 × 4 42 × 4 कितना होगा? 168 होगा, ठीक है। और इसी प्रकार 48 × 4 192 होगा, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसा भी कर सकते हो कि x का 40%, x का 40% है वो बराबर कितना है? 12.8 है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी नहीं करना आप सभी को। तो 0 से कैंसिल आउट होगी 0, और उसके बाद देखिए इस 12.8 को इस 10 से गुणा करूँगा तो मैं ये आएगा, 12.8 को 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हटेगा, 128 हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी 128 बटे में कितना, 4, बराबर कितना आ जाएगा? 32 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। बिल्कुल आसान और सिंपल प्रश्न था। और दूसरा प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करिए आप स्पीड से इस क्वेश्चन को, कि 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, ठीक है। 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? तो देखिए 90 है, 90 है, कितने प्रतिशत 240 होगा? तो देखो, मैंने एक बार आपको बात बताई थी जब हम परसेंटेज किया था हम सभी ने, कि ये जो 90 है ये बटे में आएगा किसके? 240 के। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 90 का, सॉरी, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा, ठीक है। तो अब देखिए x प्रतिशत निकालना है, या बोल लो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगा 240 बटे में 90, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100 आएगा। तो 1 0 से 1 0, ये 3 दफ़ा जाएगा, 3 3 × 3 9, और 80 × 3 कितना आएगा? 240, यानी कि 800 बटा में 3। और जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 266 सही 2/3% मेरा क्या आएगा? आंसर आएगा। आई होप कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बिल्कुल इसमें भी आसानी है। क्या कह रहा है ये कि 300 ग्राम चीनी के घोल में, ठीक है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। कितने प्रतिशत चीनी है? 40% चीनी है। इसमें कितने ग्राम चीनी है? ये लाइन नहीं आएगी, ये लाइन गलत लिखी गई है, ये छोड़ दो। चलिए, इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? इसे बेसिक से भी कर सकते हो, रेशो मेथड से भी कर सकते हो। पहली बात क्या है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। देखो, पानी और चीनी, पानी और चीनी का यहाँ पर रेशो है, और 300 ग्राम है जिसमें 40% चीनी है। अब मेरी बात सुनो, अगर 40% चीनी है तो 60% पानी है, ठीक है। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आएगा? 3 अनुपात कितना आएगा? 2 आएगा। अब क्या कहा कि इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाए? क्या मिलानी है? चीनी मिलानी है कि नए घोल में 50% चीनी हो। देखिए, 50% चीनी का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 50 ग्राम चीनी हो और यहाँ पर भी 50 ग्राम, ऐसा ही बोल सकते हो। 50% और 50% भी बोल सकते हो, यानी कि 1 अनुपात कितना? 1 आएगा। अब मेरी बात सुनो कि उन्होंने चीनी मिलाई है, पानी का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। पानी तो बराबर ही रहेगा, ओके। अगर पानी बराबर रहेगा तो हम पानी को बराबर करेंगे, अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है सभी को? ओके। तो यहाँ पर देखो 3 × 1 कितना? 3, और यहाँ पर भी 3 × 1 कितना? 3। अब देखिए, चीनी मिलानी है। यहाँ पर जो टोटल अपना एलिगेशन था वो 5x था, बट वास्तविकता में कितना था? ये रहा कितना? 300 ग्राम था। कितना? 300 ग्राम। तो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी? 60 आएगी। और अब हमसे क्या पूछा गया था उसके द्वारा
कि कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए। तो ये चीनी यहाँ पर मिलाई है सिर्फ और सिर्फ x, और x की वैल्यू कितनी है 60। तो मेरा आंसर कितना आएगा 60 ग्राम क्या मिला दी गई है, चीनी मिला दी गई है। आप ऐसा भी कर सकते, ठीक है। अब देखो अगर कोई दूसरा तरीका जानना चाहता है, दूसरे जो तरीके में क्या सिस्टम है वो सुनिए कि चीनी और पानी का घोल है, ठीक है, पानी और चीनी का घोल है, 300 ग्राम था और 40% चीनी है, तो 120 ग्राम चीनी है और 180 ग्राम पानी है, ठीक है। इसमें कितना उसने कहा कि चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। देखो 50% चीनी का मतलब ये है आधा आधा हो जाए, ठीक है। आधा आधा होने का मतलब है कि 180 बटे में 120 लिख सकते हैं, इसे रेशो की फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। चीनी कितनी मिलानी है, x चीनी मिलानी है, कितनी x चीनी मिलानी है, और ये हो जाए 1:1 हो जाए, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120 प्लस x बराबर कितना आएगा 180, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 60 आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान और सिंपल है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। देखो ये बहुत आसान और सिंपल है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। ये देखिए आप सभी, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, इसका ज़्यादा है। अगर पायल का वेतन 100 रुपये है तो नीता जी का वेतन कितना 125 हो जाएगा। अगर इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो 25 × 5 125 और 25 × 400, और हमसे पूछा तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 1 कम है, बटे में कितना 5, क्योंकि कंपैरिजन नीता के वेतन से किया गया है और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है और आसानी से करने भी चाहिए हम सभी को। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये उससे भी सिंपल है। क्या कह रहा है हम सभी से कि एक टोकरी में रखे सेबों में से 36% खराब हैं, 36% सेब खराब हैं। यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या 144 है, कहने का मतलब जो उस टोकरी में पड़े हुए सेब हैं वो 144 हैं, तो कुल सेबों की संख्या कितनी है। तो बहुत ही सिंपल बात है कि आप ऐसा मान लो कि माना उस टोकरी में, या फिर ऐसा मान लो कि कुल जो सेब थे, कुल जो सेब हैं वो हमने क्या मान लिए 100 मान लिया। अब 36% खराब हैं तो बचे कितने यार 64 बचे, यानी कि 64 शेष बचे हैं, क्योंकि 36 तो खराब हैं। अब यहाँ पर 64x हैं बट वास्तविकता में कितने पेंडिंग हैं 144 हैं, और हमसे टोटल पूछा है तो हमारे पास आ जाएगा ये 144/64, और हमें चाहिए कि टोटल सेब कितने थे। टोटल सेब तो 100 थे, तो कितने से गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। ऐसा नहीं सोचना कि x की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कुल सेबों की संख्या। तो ये जाएगा 4 के टेबल पे 16 × 4 64 और 25 × 4 100। ये 16 जाएगा कितनी बार 9 बार जाएगा, 16 × 9 144 और 25 × 9 कितना हो जाएगा 225 सेब टोटल मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी से क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है कि एक हीटर को 840 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 4% हानि होती है। एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, हीटर का क्रय मूल्य बताना है आप सभी को। और यार ये बहुत बार बताया कि 840 रुपये में बेचने से 4% की हानि होती है, तो हीटर का क्रय मूल्य कितना आएगा इंटू 100, क्योंकि सीपी 100% होता है। 4 के टेबल से जाएगा 24 इंटू 4 96 और यहाँ पर आएगा 25 इंटू 400। ठीक है, फिर इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे आप सभी। 24 के टेबल पे चला जाएगा यार ये। ठीक है, ये 24 इंटू 3 72, 12 जीरो कैरी करेंगे और 24 इंटू 5 120, यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 35 को 25 से तो क्यों नहीं कर पाओगे। 25 इंटू 5 कितना आएगा
125, 12 कैरी करेंगे और 25 इंटू 3 75 और 12 कितना आएगा 87। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 875 इज माई राइट आंसर। ओके सर, तो 6 प्रश्न खत्म हुए। अब हम बढ़ते हैं 7वें पर। चलिए 7वां आपसे क्या कह रहा है। 7वां आपसे ये कहता है कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ये थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है, कल से ये अच्छे से सेट कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि मैंने बहुत अच्छे से कराया था कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। ठीक है, अब देखिए आप सभी, तो इस सीपी को क्या लिख पाएंगे हम सभी 12 और इस एसपी को क्या लिख पाएंगे 15, क्योंकि ये बताया हुआ है उस वक्त आप सभी को। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। खरीदा कितने में 12 में, बेचा 15 में, प्रॉफिट कितना 3 रुपए का प्रॉफिट हो या लॉस कैलकुलेट किस पे सीपी, और सीपी कितना है अपना 12 बटे में कितना आएगा 12 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इंटू में 100। ये 3 कितनी बार जाएगा सर 4 बार जाएगा और ये 4 कितनी बार आएगा 25 बार। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आने वाला है 25% का मेरा क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। आई होप कि आप सभी समझ पा रहे हो मेरी इन छोटी छोटी बातों को, और आपके लिए ये प्रश्न कुछ भी नहीं अगर आप अच्छे से पढ़ के आए हो। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हो तो दिक्कत तो हमेशा ही रहेगी। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये में 6 की दर से, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। ठीक है, अब देखिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, इसे बिल्कुल सिंपल है। देखो 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदे, 1 बटा में कितना 6, 1 बटा में 6, 1 रुपये में 6 की दर से खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैंने करवाया है 1 रुपये में, ऐसा बोल भी सकता है 7 रुपये में 70 आम बेचने पर 20% का लॉस होता है 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ये सब कुछ करवाया हुआ है मैंने आप सभी को, और मैंने हमेशा ऐसे बताया कि बटे वाली रकम है ऊपर रुपीज़ को प्रदर्शित करेगा और नीचे किसको प्रदर्शित करेगा आर्टिकल्स को, वस्तुओं को प्रदर्शित करेगा। ये 6 कितनी बार जाएगा 20 बार, और ये 20 कितनी बार जाएगा 5 बार। वेरी गुड, यानी कि 1 बटा में 5 का मतलब है कि 1 रुपये में 5 नींबू, आर्टिकल यहाँ पर क्या है नींबू है, 1 रुपये में 5 नींबू बेचता है। अगर आप सभी से बोल देता कि 7 रुपये में, तो हम इसको भी 7 से गुणा कर देते और इसको भी 7 से गुणा करते, तो मेरा जो आंसर है वो फिर कितना आता 35। फिलहाल के लिए मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि ए इज माई राइट आंसर। ओके सर, वेरी 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 गुड। चलिए सर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करिए आप सभी, ये भी बहुत आसान है, सारे प्रश्न करवाए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पटवार के। अब आप देखो पहले आसान आते थे, कैसे भी आते थे वो बाद की बात, अभी सुनने की कोशिश करना पूरा पूरा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, देखो 720 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, और 25% का यानी कि सीपी में 125 जोड़ दिया और सीपी में 25 घटा दिया। ठीक है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य वाला खेल। देखो अगर स्टैंडर्ड डिजिट, अगर ऐसा देखो, अगर डिजिट ऐसी आती है अपनी, फिर अपन क्या करते 1/8, अगर आता 11 सही 1/9, फिर अपन क्या करते 1/9, फिर बाद की बात थी। ठीक है, अब देखिए 25 × 3 75 और 25 × 5 125, तो ये 3 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 24 बार जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, तो 24 × 5 कितना आएगा 120, यानी कि 107 में चिपकी रहेगी। तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 1200 रुपये मेरा क्या आएगा आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये भी अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंतिम आज के सेशन का, और ये भी बहुत सिंपल और आसान प्रश्न है, करिए आप सभी इसको। चलिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये देखो अधिक अंकित करने वाला खेल मैंने बताया है कि MP रेशो SP रेशो CP। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया आप सभी को कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अधिक अंकित करने का मतलब है कि अगर CP 100 है तो MP कितना है 120 है। हमेशा अधिक अंकित
सीपी से एमपी पे किया जाएगा, ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों में बिठा लेना, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर सीधा 10% छूट लिखता तो भी अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। अब यहाँ पर 10% की छूट देने का मतलब है कि 120 का 10%, और यानी कि यहाँ पर कितने रुपए की छूट दे दी गई है, 12 रुपए की। अगर 120 में से 12 रुपए जाएंगे तो कितने रुपए का उसे बेचना पड़ेगा, 108 रुपए में। ये रेशो लगा लो या फिर विदाउट रेशो, आपकी मर्जी है। हम सभी से पूछा कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये देखिए लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो खरीदा 100 में, बेचा 108 में, तो कितने रुपए का लाभ कमाया, 8 रुपए का लाभ होया। हानि कैलकुलेट किस पे, सीपी पे, और सीपी कितना 100, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए इनटू में 100, तो 20 से 20 काट दी, तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 8% आ चुका है, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको ये करवाया, ये आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल आपको पढ़ना है यार, ठीक है। कैसा भी पढ़ाया जाए आप सभी को पढ़ना है। तो इसमें मैं आपको लाइव क्लास भी लगाने का प्रयास करूंगा, अगर थोड़ा बहुत अच्छा सेट बैठ पाता है सिस्टम अपना, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका जो स्टैटिक की क्लास और कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट करने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स कल्चर है, सीएई के अपने सिर्फ 2 पार्ट और आएंगे, ठीक है। इन 2 पार्ट के बाद फिर हम मैथमेटिक्स में करेंगे एवरेज, ठीक है। और एवरेज के बाद फिर हम करेंगे सर एलिगेशन करेंगे, और आफ्टर दैट हम करने वाले हैं 2D एंड 3D, ठीक है। अभी ऑफलाइन बैच है कि सिर्फ घर पे पढ़ाया जा रहा है, मात्र 5-6 बच्चे वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे पढ़ो, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर मी, ओके। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में, थैंक यू जी।